ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब गुणनिधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोक युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय, हे मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इस समय मुझको कुछ नहीं सूझ पड़ता है, मुझे धिक्कार है। गुणनिधि यह कहकर पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थक कर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहा, हे मेरी माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे आप कोई उपाय बताएं। मैं विद्या से हीन हूँ, जो मुझको इस समय लाभदायक होती। मैंने धन का संग्रह भी तो नहीं किया, जिससे विद्वान एवं बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा। प्रातःकाल जब मैं सोकर उठता था तो मेरी माँ मुझे बड़े स्नेह से भोजन देती थी, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? गुणनिधि इस प्रकार भयभीत हो रुदन करते करते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया। कुछ समय पश्चात वह सचेत होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त पुरुष शिवजी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री और शिवजी के लिए भांति भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिव जी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को कर कर अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार शिवजी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्यों को सुख प्रदान कर इस अपार संसार के ऋणों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंधि पाकर गुणनिधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिवजी को अर्पण करेंगे और सो जावेंगे, उस समय मैं इस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुणनिधि अपने मन में यह विचार कर उन्हीं लोगों के साथ चल दिया और शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगे। गुणनिधि ऊपर से यह सब देखता रहा। अब अपने मन में कहता था कि यदि इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे सब शिव भक्त ऊँघ गए। तब गुणनिधि सबको निद्रावस्था में देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निमित्त धीरे से अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए और उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका पैर लेटे हुए शिव भक्त से लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया और कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए तथा गुणनिधि को लक्ष्य कर उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में ही उसकी मृत्यु भी हो गई। अस्तु तब यमदूत पहुंचकर मुक्तर आदि भयंकर शस्त्र गुणनिधि को दिखाते हुए उसे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिवजी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किया है, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर ना तो रात्रि भर सोया और ना उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं। अतः मेरा ये आदेश है कि तुम यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त करके मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है।
अस्तु, अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिव जी के आदेशानुसार उनके गण गुणनिधि के पास जा पहुंचे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए। शिव गणों ने उनसे कहा, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो? यमदूत यह सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगे, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिवगणों ने यह उत्तर दिया कि हम उन शिव जी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार ना करके तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? इसने अपने कुल की रीति को त्यागा है, वेद का अपमान किया है। हमें इसकी मूर्खता को कहाँ तक कहें? यह सब पापियों का सिरमौर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया है वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा। यह तो तुम भी देखे होगे। तुम यह भली भली भांति जानते होगे कि जो कोई शिव निर्माल्य ग्रहण करता है, उसको ऊपर से लांग जाता है अथवा किसी को देता है, वह नरकगामी होता है। शिव जी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना ही बहुत कठिन हो गया है। शिवगणों ने यमगणों के मुख से यह शब्द सुनकर उत्तर दिया, हे यमदूतों, यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यह किया है कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा और उसे जला दिया, प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह किया कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत कर रात्रि भर जागरण किया, शिव जी का पूजन देखता रहा और उनके नाम श्रवण करता रहा। यद्यपि यह धर्म इससे अचानक ही हुआ, परंतु इसको पुण्य लाभ हुआ है। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिव जी का पूजन करेगा। यह कहकर शिव जी के गण गुणनिधि को मुक्त कर अदृश्य हो गए।